गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका लीनियर इनइक्वालिटीज 6th चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं और ये चैप्टर जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो 12th में आपका 12th चैप्टर 12th क्लास में 12th चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। बिल्कुल यही का यही चैप्टर आपका आएगा। ये समझ लो कि इसका एक छोटा सा पार्ट है वो आपका एक्स्ट्रा वो 12th क्लास में आएगा। बाकी लगभग यही चैप्टर पूरा है 12th क्लास में, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारा जो अभी 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन इसी क्लास में 11th में, तो उसमें भी बहुत यूज होंगे इसके कंसेप्ट, तो हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है। कुछ चीज़ें इसमें आपकी वही 9th 10th में जो हमने की है, ठीक है, छोटी क्लासेस में की है, 9th में भी की है, कुछ 8th में भी की है। 8th में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? 8th में आपने नंबर लाइन पढ़ी थी। हम एक नंबर लाइन बनाया करते थे छोटी क्लास में। 8th क्लास में या 7th क्लास में ऐसा कुछ आया करता था कि हमने जैसे यहाँ पे -1 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3। इस तरह से आपको नंबर लाइन पे शो करना होता था कि 3 कहाँ पर है, तो ये 3 हमने शो कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी 6.1, उसमें भी ये सब चीज़ें आपको शो करनी है। नंबर लाइन पे शो करना है इन सभी चीज़ों को, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ठीक है। तो 1 वेरिएबल में तो आपको ये इस तरह से शो करना है और 2 वेरिएबल्स में आपको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 12th क्लास में एक चैप्टर पूरा आपका यही आएगा, पूरा यही चैप्टर होगा। इस अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वो चैप्टर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा 12th क्लास में, 12th चैप्टर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है। सपोज कि मैंने इस तरह से लिखा x is less than 3, ठीक है, x is less than 3। इसका क्या मतलब है x is less than 3 कि x की जो वैल्यू है वो 3 से कम है, मतलब ये 3 लिखा है इससे कम है x की वैल्यू, यानी कि इस साइड। तो ये एक सिंगल नंबर को शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कई सारे नंबर से इसके अंदर। ये आपका x की वैल्यू आपका ओनली 3, एक तो हो गया x = 3, तो ये यूनिक आंसर हो गया कि x की वैल्यू 3 है, ठीक है। जबकि ये वाला पोर्शन जो है x <3 है, x greater than 3, तो वो एक सिंगल नंबर को, एक सिंगल आंसर को शो नहीं करके वो एक रीजन को शो करता है, एक एरिया को शो करता है कि आपका जो x की वैल्यू यहां से लेकर इधर कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, इनफाइनाइट कहीं पे भी हो सकती है, माइनस का 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है। x <3 का मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है आपकी वो 3 से छोटी कितनी भी हो सकती है, समझ में आया? बिल्कुल सेम इसी तरह से x greater than 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 3 से बड़ी उस साइड में कितनी भी हो सकती है। ये आपका जो राइट साइड है, हमारा राइट हैंड साइड है, इधर आपकी कितनी भी हो सकती है, क्लियर है। और x greater than = 3 का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू आपकी 3 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ये कुछ चीजें जो आपने ग्रेटर देन, लेस देन, ये कुछ बातें अपने सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। जब हमने इंटीग्रल फॉर्म में इनको लिखा, ठीक है, रियल नंबर्स को हमने लिखा था इंटीग्रल फॉर्म में x > 1 and less than = 5, तो कैसे लिखा हमने x belongs to 1 to 5, इस तरह से आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में किया था, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से रिलेटेड चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई आपको x का सॉल्यूशन बताना है 6.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें x सॉल्यूशन बताना है कि x क्या है आपका। x इज ए नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सॉल्व करना है इनको। देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। (24x = 100), सो 24x is less than 100, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमें, इस 24 को मैंने उधर ट्रांसफर किया तो 100/24 और x is less than हो गया आपका 25/6, दैट इज 4 point something। x is less than 4 point something। तो यहां से अब देखते हैं x अगर नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, x = कितना हो गया यहाँ से 4 point something से छोटा,
तो x की वैल्यू क्या क्या होगी आपकी 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। यहाँ पे फर्स्ट केस लिख लेना, फर्स्ट केस है x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड केस x इज एन इंटीजर नंबर, x सब इंटीजर है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके, देखो 4.1 समथिंग, ठीक है ना। 4.1 समथिंग से छोटा इंटीजर नंबर कौन सा होगा, 4 ही होगा आपका, 4 3 2 1 0, और इंटीजर तो हमारे नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव में इनफाइनाइट जा रही है, तो यहां से आपका आंसर हो गया x = -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये आपका आंसर होगा। माइनस में आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। सेकंड केस, अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें समझनी होगी कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सपोज देखो इधर कि आपका x > 3 है, ठीक है। इनइक्वालिटीज में हम दोनों साइड अगर वो सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर सेम नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटीज में कोई चेंज नहीं होगा। जैसा कि मैंने सपोज +4 किया दोनों साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x + 4 = 7 हो गया, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, एक जैसे स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम माइनस करते हैं, सपोज कि मैंने दोनों तरफ -3 किया, तो ये स्टेटमेंट भी वही है, एक जैसे स्टेटमेंट है, ठीक है। हम दोनों साइड इनइक्वालिटीज के दोनों साइड हम सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये मान लीजिए यही आपका, ठीक है, मैंने इसको 2x लिखा, इधर आपका 6 कर दिया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सभी स्टेटमेंट एक जैसे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन आपका जो नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, माइनस वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, तो आपकी इनइक्वालिटीज का साइन जो है वो चेंज होगा, ठीक है। देखो कैसे, तो अगर मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -2x = -6, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है हमारे को कि नेगेटिव नंबर से जो है अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होगा, ये इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो इसका जो मेन ये इनइक्वालिटी का जो मेन बात है, आपको ये सीखना जरूरी है। इसके अलावा हम अगर साइड चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपके पास y > 2x, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूं कि मेरे पास 2x इधर होना चाहिए, ठीक है। तो 2x को अगर मुझे इधर करना है तो ये आपका चेंज होगा इस तरह से कि 2x > y, बिल्कुल ऐसे ही। जब इस साइड से अगर रीड करोगे तो क्या होगा कि 2x > y, या हम इस तरह बोल सकते हैं y > 2x। तो इनइक्वालिटीज का जो साइन चेंज, अगर साइड चेंज कर रहे हो, पूरी की पूरी साइड चेंज कर रहे हो, तो आपका जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज होगा। तो इनइक्वालिटी का साइन कौन सी कंडीशन में चेंज होगा, एक तो जब आप पूरी साइड ही चेंज कर रहे हो तब, और एक माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, दोनों कंडीशन पे आपका साइन चेंज होगा, ठीक है। अब देखो इस तरह से कि आपकी एक और क्या सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि y को इधर लाना है, हम y को अगर इधर ला रहे हैं तो भी आपका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक पोर्शन, एक पार्ट को अगर हम इधर ला रहे हैं तो कोई ट्रांसफर करने में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो सपोज इस तरह से है, -x + y < 2
इस तरह से अगर आपका लिखा हुआ है, अब हम मुझे नीड है कि मैं माइनस हटाना है, x से माइनस को कॉमन निकालना है, तो माइनस कॉमन निकालने का क्या कंडीशन रहेगी कि यहाँ पे x ये माइनस का y, जब भी ये माइनस कॉमन निकालते हैं सभी नंबर के साइन चेंज होते हैं, ठीक है, तो ये चेंज होगा। इसके अलावा इनइक्वालिटीज का साइन भी आपका चेंज होगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस। ये दोनों स्टेटमेंट सही एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एक है। तो ये ध्यान रखना है, माइनस को लेकर के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनइक्वालिटीज में, तो उसका ध्यान रखना है कि माइनस को कॉमन निकालना है तो भी आपका इनइक्वालिटीज का साइन चेंज होगा, साइड चेंज करो तो भी साइन चेंज होगा, माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो भी साइन चेंज होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपका, अब वही प्रॉब्लम यहां पर आएगी आपके कि यहां जो है -12x है, तो -12 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो x विल बी लेस देन 13/-12, ठीक है, क्योंकि -12 से हमने दोनों साइड डिवाइड किया, यहाँ ट्रांसफर नहीं किया, -12 से ये सपोज करो कि दोनों साइड डिवाइड किया, इसको एक बार इस तरह से लिखो समझने के लिए। अब समझ में आएगा कि हमने -12 से दोनों साइड डिवाइड किया, तो माइनस वाले नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो साइन आपका चेंज हो गया वाला, ठीक है। इधर बचा आपका x लेस देन, ये आपका हो गया 6 से डिवाइड हो रहा है तो 5/2 माइनस, तो x इज लेस देन -5/2। अब x कौन सा नंबर है, x आपका नेचुरल और इंटीजर दो ही है, ठीक है, तो -5/2 से भी छोटा नंबर जो नेचुरल नंबर हो वो कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है, तो x इज नॉट फर्स्ट केस। यहां से आएगा x इक्वल टू 5, कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड केस, x इज एन इंटीजर, तो जब इंटीजर है यानी कि -5/2 से छोटे नंबर, तो -5/2 क्या आपका -2.5, इससे छोटा नंबर क्या होगा, जस्ट इससे जस्ट छोटा नंबर आपका -3, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 -4 -3, ठीक है, -3 से जस्ट कोई बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि -2.5 से जस्ट छोटा नंबर -3 होगा, क्लियर है। तो इंटीजर में आंसर आएंगे, जबकि नेचुरल नंबर में कोई आंसर नहीं आएगा। थर्ड केस देखो आप, थर्ड केस में आपको सॉल्व करना है सेम वही इंटीजर और रियल, तो मैं आपको इसका थर्ड केस करवा देता हूँ, फोर्थ आप खुद करोगे, ठीक है। पहले से सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5x इज लेस देन 3 को उधर ट्रांसफर किया है मैंने, -3 को सिर्फ ट्रांसफर किया है प्लस और माइनस में, ठीक है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे साइन चेंज होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये समझ लो कि यहाँ पे 3 मैंने दोनों साइड ऐड किया है, 3 इधर भी ऐड किया, 3 इधर भी ऐड किया, इधर की ऐड किया तो ये 0 हो गया, 3 -3 और +3 ठीक है, और इधर 10 हो गया आपका, तो ये हो गया x इज लेस देन 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 से छोटी है, और फर्स्ट केस है इसमें x इज n इंटीजर। इंटीजर आपके नंबर -2 से छोटे इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, तो देखो माइनस से -3 -2 -1 0 और 1, 2 नहीं आएगा, ठीक है, 1 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं आता जो 1 और 2 के बीच में जो इंटीजर हो, ठीक है। अब रियल नंबर है, सेकंड केस की रियल है, तो रियल है तो x
इक्वल टू क्या हो गया आपका, देखो अब इसको आपको जो है इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे हम, क्योंकि रियल नंबर्स को हम इस तरह से सेट फॉर्म में डिनोट भी कर सकते हैं, इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखो माइनस में इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, और इधर आपका 2 लास्ट, 2 में आपका ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ओपन में है, ओपन इंटरवल है तो 2 आपका यहाँ पे ओपन इंटरवल, इधर सॉरी इधर भी आपका ओपन माइनस इनफाइनाइट से 2, क्लियर है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद को करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, वही रियल के लिए आपको सोल्व करना है, इसमें सभी के रियल के लिए सोल्व करना है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे फिर। अब देखो x वाली टर्म्स को मैं तो इधर ट्रांसफर करूंगा और कांस्टेंट टर्म को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो 4x इस 5x को उठा के चला है माइनस का 5x, ठीक है, ये लेस देन, ये 7 पहले से यहां पे था और इस 3 को मैंने उधर ट्रांसफर किया तो ये -3, क्लियर। अब देखो इधर हो जाएगा -x लेस देन 4। अब ये माइनस है, मुझे इसका माइनस उधर ट्रांसफर करना है, तो ये साइन क्या होगा, चेंज होगा। एक तरह से समझ लो कि माइनस वाले -1 से मैंने इसको डिवाइड किया या -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई होगा इधर x हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन -4, ठीक है, x इज ग्रेटर देन -4। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, रियल के लिए सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन जा रहा है तो -4 से इनफिनिट, ठीक है। सबसे छोटा नंबर आपका -4 हो गया और इनफिनिट, लेकिन ओपन इंटरवल है क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां पे नहीं है। इसी तरह से 6 क्वेश्चन आप खुद करोगे। 7 क्वेश्चन हुआ देखो, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इस केस में। तो 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6, ठीक है। अब ट्रांसफर करते हैं x वाली वैल्यूज को इधर और कांस्टेंट टर्म्स को उधर। -2x लेस देन इक्वल टू -6 और ये +3, इधर हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो बिल्कुल ये वाले केस है, यहाँ पे भी x ग्रेटर देन है, यहाँ पे वहां लेस देन है, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट, लेस देन जा रहा और इधर लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। इनको सोल्व करने के लिए आपको नंबर लाइन दिमाग में रखनी है, आपके दिमाग में नंबर लाइन होनी चाहिए, ठीक है, कि लेफ्ट साइड चलना है या राइट साइड चलना है। अगर आपके लेस देन आना है तो लेफ्ट साइड जाना है आपको, ठीक है, और ग्रेटर देन आएगा तो सॉरी लेस देन आना तो लेफ्ट साइड जाना है और ग्रेटर देन आना तो आपको राइट साइड जाना है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन आ रहा है, लेफ्ट साइड का मतलब माइनस इनफिनिट आ रहा है, तो माइनस इनफिनिट टू -3, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो ये क्लोज इंटरवल आएगा था और इधर ओपन इंटरवल, क्लियर। तो इसके कुछ क्वेश्चंस अब आप खुद करोगे, आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ 8 क्वेश्चन, और जितना आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन आपको करने हैं, एटलीस्ट आपको 10 तक करने ही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 11 से मैं आपको कल करवाता हूँ, ओके, थैंक यू।